नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जानिशार ब्लॉगर में। दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने बैगन के खेत को, और चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, इसको जाली से घेरा गया है पूरे खेत को, आप देख सकते होंगे। और यहाँ एक छोटा सा गेट लगाया गया है और इस गेट से हम एंट्री करते हैं। बांस का गेट है और ये हम अंदर आए। फिर ये देखिए, एक नाली हमने बीच में बना रखी है और इस नाली से हम पानी लगाने के लिए भी इस नाली को प्रयोग करते हैं। और वहाँ तक जाने के लिए सामने हमारा वो बड़ा वाला बैगन दिख रहा है जिसमें फलों की तुड़ाई हो रही थी। और तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ों में इसको प्रयोग में लेते हैं। और ये मेरा नया वाला बैगन है, इसको लगाए हुए लगभग 1 महीना 5 दिन या 1 महीना लगभग हो गया है। तो इस तरीके का बैगन है, आप देख सकते हैं। इसमें थोड़े से फूल आ रहे हैं और ये आज 29 नवंबर की तारीख है, 29 नवंबर 2020। तो ये हमारा 1 महीने का पौधा है और हमने इसको लगभग 1 मीटर की दूरी पे लगाया है, देख सकते हैं आप। और ये सिंगरों की हरी वैरायटी है। तो ये हमारा जो पूरा प्लाट है ये है 7 बीघे का। और इसमें 1 बीघा मैंने जो सामने दिख रहा है बड़ा बड़ा उसको लगाया था पहले, जो 3 महीने फल दे चुकने के बाद अब फल देने बंद कर दिया है उसने, और 1 डेढ़ महीने के बाद फल फिर देगा। और चूँकि इस समय जाड़े का मौसम है, बैगन का रेट भी बहुत कम हो गया है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी फल ना दे तो ही ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने पूरे प्लाट में 3-4 तरीके के बैगन लगा रखे हैं। एक है सिंगरों का गोल वाला, एक सिंगरों का काला है और सिंगरों का हरा बैगन है, और मैंने VNR 218 लगभग 4 वैरायटी के बैगन इसमें लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। और अभी तक मैंने सिर्फ एक निराई गुड़ाई इसकी करवाई है और मुझे लगता है कि एक निराई गुड़ाई और करवा देनी चाहिए। तो इस बैगन में कोई दिक्कत नहीं है, पौधे भी अच्छे चल रहे हैं, कहीं कहीं दब गए हैं और कहीं कहीं खरगोश या कोई जानवर काट देते हैं इनको। तो अभी तो कोई समस्या नहीं है इनमें। हमको तो अच्छा ग्रोथ दिख रहा है पौधों में, और हम चाहते भी हैं कि अभी ये फले न तो ठीक है और इसमें फल आए जनवरी के बाद से ही तो अच्छा रहेगा, जिससे गर्मी में हम इसको, गर्मी में रेट भी अच्छा रहता है, अच्छे से इसको बेच सकें और कुछ मुनाफा कमा सकें। तो बैगन में कोई समस्या नहीं आती है और अच्छा मुनाफा भी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान, अगर आप बैगन की खेती करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखिए। और चूँकि मैं बहराइच का रहने वाला हूं, तो इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि बैगन की खेती में 2 प्रमुख समस्याएं आती हैं। अगर आप भी चाहते हैं बैगन की खेती करना तो जान लें कि इन चुनौतियों से आप कैसे निपटेंगे, तभी आप अपने बैगन के खेत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और कुछ फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये आप देख रहे हैं, हमने जाल से खेत को पूरे घेर रखा है, बहुत अच्छी तरीके से घेरवाई की गई है। फिर भी नीलगायों को ये बैगन इतना पसंद आता है कि वो ज़रूर कूद पड़ते हैं। और हमने कितना भी घेरवाया इस खेत को, लेकिन उनको जब आना होता है हम नहीं रोक सके उनको। तो वो, और उन्होंने, वो बैगन बहुत खाती हैं, उनको बैगन बहुत पसंद है। तो हमने कोई दवा नहीं यूज़ की है, और चूँकि कुछ भी डालने से खर्चा डेली का डेली बढ़ता ही जाता है, कितना खर्चा आदमी लगाए। तो हम ये भी सोचते हैं कि खर्चा कम ही लगे। तो नील गायों के लिए हमने सोच रखा है कि थोड़ा गर्मी आ जाए तो एक आदमी रखेंगे जो रात को भी इसकी रखवाली करेगा। और ये देखिए, ये हमारा पुराना बैगन है जो 3 महीने तक VNR का बैगन था। अच्छा उत्पादन देने के बाद ये इस बैगन ने अब फल देना कम कर दिया है, और हमने भी थोड़ा सा ध्यान इस पे कम कर दिया है, चूँकि नीलगायों का हमला बहुत बढ़ गया था और झुंड की झुंड इस मेरी जाली को तोड़ के इसमें कूद पड़ती हैं।
पूरा बैगन उन्होंने ढूंढ ढूंढ के खा लिया है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरीके से ये मामला चलता रहे, जाड़ा निपटे, फिर यहाँ एक अस्थाई आदमी रख दूँ जो रात दिन इसकी रखवाली करे। तो अगर आप बैगन की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जान लें कि आपकी एरिया में नीलगाय हैं कि नहीं है, क्योंकि उनको बहुत बैगन पसंद है। ये देखिए किस तरीके से मेरे पौधों को उन्होंने धौंस डाला है, बिल्कुल एक एक बैगन खा लिया है और किसी चीज़ से मानते नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि आप कटीले तार से घेर दीजिए इसको। तो कटीले तार से घेरने में 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा लगेगा और वो मैं लगाना नहीं चाहता हूँ इस वक्त, चूँकि मैं चाहता हूँ 1 महीने के बाद जब ये पौधे फल देने लगें, उन्हीं से जो इनकम हो उन्हीं को खर्च करें इस पे। और बैगन की खेती तब फलदायक है जब आप, जैसे कि मैं करता हूँ तो मेरा सारा काम लेबर करते हैं, तो लेबर करते हैं। अगर आप खेती करना चाहते हैं, किसान हैं, अपने आप करिए, तो उसमें कोई भी पूंजी आपकी नहीं लगेगी। बस 200 रुपये का बीज जाएगा, अगर खाद और थोड़ी सी जुताई उताई, मतलब बहुत कम पूंजी लगेगी। लेकिन अगर आप लेबर से करवाते हैं, पूंजी आपकी बढ़ जाएगी। और दूसरा ये चीज़ है कि इस बैगन को मैं मार्केट में दूसरों से बेचवाता हूँ या दूसरे को बेचता हूँ, तो फिर मार्केट में जब 20 का भाव होता है तब मेरा 8 रुपये किलो जाता है। इस समय जैसे आपको 10-15 रुपये में मिल रहा होगा, तो मेरा खेत से 6 रुपये में लेते हैं, तो यहाँ भी रेट बहुत कम हो जाता है। सोचिए कि अगर कोई घर का आदमी बेचने वाला होता तो ये इनकम दुगनी हो जा, लागत और कम हो जाती और इनकम दुगनी हो जाती। तो इसलिए अगर आपके अंदर ये हौसला है कि आप खुद खेत में काम कर सकते हैं और खुद बेच सकते हैं बैगन को, तो फिर ये मुनाफे का सौदा है। और अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने पिछला जो उधर बड़ा वाला लगाया अपना, ये वाला, तो ये बीएनआर का नंबर तो नहीं याद है, बीएनआर का था, तो इसका कलर कुछ ऐसा था कि दूसरे दिन डाउन पड़ जाता है, तो इस पर ग्रह इसको कम पकड़ते थे। इसलिए मैंने इधर सिंगरों के लगा रखे हैं, जैसे हरा वाला लगा दिया है, गोल लगा दिया, और गोल में काला लाल 2 तरीके के लगा दिए हैं। बीएनआर का 218 लगाया है। तो कुछ इस तरह की चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कृषक हैं और खुद बेचने में सक्षम हैं, खुद निराई गुड़ाई करने में सक्षम हैं, तो आप 1 बीघा या कुछ लगा के आप जो धान गेहूं की फसलें हैं उनसे ज़्यादा ही मुनाफा कमा सकते हैं। तो और आगे की जानकारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।